हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2, जो कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 3 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। जिसमें हमने पहले टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैंने आपको सिखा दिया था। आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, जब भी अगर हमें एलिमिनेशन करना है आर्बिट्रेरी फंक्शन का, तो ऐसी कंडीशन में आप देख लो कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन है। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उतने ही आपके पास ऑर्डर निकल के आने वाला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बात। दूसरी बात का ध्यान रखना, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में फंक्शन भी दे रखा है और कांस्टेंट भी दे रखा है, तो हमें कांस्टेंट को ध्यान नहीं देना है, हमें केवल और केवल फंक्शन पे ही ध्यान देना है। यानी कि अगर हमसे बोला कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई दिया है, तो हमें केवल f को रिमूव करना है, हमें a पर ध्यान नहीं देना है। तो अब हम कैसे रिमूव करेंगे कि अगर वहां पर हमारे पास केवल एक फंक्शन निकल के आता है, इसका मतलब है कि हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर निकल के आने वाला है वो हमारे पास 1 निकल के आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर करा दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश x प्लस ए वाई। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2 और से दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इसी को मैंने यहां पर लिख दिया, दिस इज p इक्वल टू एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का अलग से करेंगे तो ये मिलेगा 0 प्लस a इंटू 1। ये हमारे पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द q इक्वल टू a एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई, और एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 से कितनी निकल के आई है, p। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज q, दिस इज a इंटू p। तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ये मेरे पास कहलाएगा, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, ऑर्डर 1 निकल के आ रहा है, और डिग्री कितनी निकल के आ रही है, वो भी 1 निकल के आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको दिया हुआ है, दिस इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि हमें यहां पर f और phi को रिमूव करना है। क्या करना है, f और phi को रिमूव करना है। चूंकि मेरे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पर इसको 2 टाइम x के लिए कर सकता हूं, 2 टाइम y के लिए कर सकता हूं, और एक बार x और एक बार y के लिए कर सकता हूं। तो हमने यहां पर क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिए करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 डैश एक्स माइनस आई वाई। एक को बार करें तो डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, दिस इज एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई 5 डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। इसको यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 बार y के लिए करेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू डैश एक्स प्लस आई वाई। ध्यान दीजिएगा, जब मैं x प्लस आई वाई के लिए करूंगा तो मेरा i जो है बाहर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार
दूसरे वाले के अंदर माइनस आई फाइव डैश एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट जो है माइनस आई है। एक बार और करते हैं हम, तो दिस इज डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा दिस इज एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, और यहां पर हो गया दिस इज आई स्क्वायर प्लस माइनस आई का होल स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। ओके, अब आई स्क्वायर का बच्चों मतलब क्या होता है, -1, तो हम क्या कर देंगे, दिस इज अ माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई माइनस, अब चूंकि माइनस का स्क्वायर होगा प्लस और आई स्क्वायर फिर से माइनस होगा, तो क्या होगा, दिस इज माइनस फाइव डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। दोनों से हम माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या होगा, दिस इज एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। ओके, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है मेरे पास कितने के बराबर है, दिस इज द डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, दिस इज माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन निकल के आ जाएगी, दिस इज अ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्डर है, जो मेरे पास जो है सेकंड ऑर्डर का है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान समझ लीजिए कि कैसे हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, यानी कि हमें यहां पर केवल एक आर्बिट्रेरी फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है f, यानी कि हमारे पास इसका जो ऑर्डर निकल के आने वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी कि जितने आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उतनी बारी आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आएगा बच्चों, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 टू एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स से, और 1 अपॉन एक्स का अलग से करेंगे तो माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 लॉग वाई का मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ये दिस इज ए लॉग वाई, दिस इज लॉग वाई, तो लॉग वाई का डिफरेंशियल मेरे पास 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया p माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ये मेरे पास, दिस इज 2 एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई हो गया, इस एक्स स्क्वायर का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास होगा दिस इज एक्स स्क्वायर p इक्वल टू 2 एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y प्लस 2 एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और लॉग वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई। यहां पर डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लिख देते हैं q, तो ये मेरे पास हो गया q इक्वल टू, अब देखिए ये जो 1 अपॉन वाई जो है केवल इतनी वाली टर्म के साथ है, तो इस y का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा दिस इज वाई क्यू, दिस इज 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर ओके प्लस 2 एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, अब देखिए 2 एफ डैश 1 अपॉन एक्स लॉग वाई की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या दे रखी है, दिस इज अ माइनस एक्स स्क्वायर पी, तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, दिस इज अ वाई क्यू, दिस इज 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी, ये मैंने कहां से लिया, फ्रॉम सेकेंड
ओके, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, दिस इज एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 2y²। तो बड़ी आसानी से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास केवल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसे लग रहा है मुझे बताइएगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है RGPV मैथ्स डाउट एंड इन्फॉर्मेशन ग्रुप, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप मेरे M2 का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो जस्ट ज्वाइन बटन को क्लिक करिएगा, वहां पर आप M2 का कोर्स ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको केवल 599 रुपीज पे करने हैं और उसकी लिंक आपके पास ओपन हो जाएगी और उसके आप ढेर सारे वीडियो जो कि अभी मैंने इसी सेशन में बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।